चलिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बाइनरी ऑपरेशंस हैं। आपको आवाज़ सुनाई दे रही है? आ रही है आवाज़? यस सर। ठीक है भाई। यस सर। किसी को कोई डाउट होगा तो बीच में बोल देना, ठीक है, अगर नहीं आ रहा समझ में तो। देखिए, बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं, आपने बचपन से पढ़ा है ना। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सब क्या थे? बाइनरी ऑपरेशंस के एग्जाम्पल थे। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन मतलब क्या होता है? देखिए, दो नंबर्स को लेते हैं, ठीक है, और उनको किसी तीसरे नंबर से एसोसिएट कर देते हैं। ये होता है बाइनरी ऑपरेशन आपका। तो जैसे बचपन में आप करते थे 3 + 2 करते थे, तो क्या आंसर आता था? 5 आता था। तो आपने क्या किया, इन दोनों नंबर्स को लिया, एक बाइनरी ऑपरेशन किया और एक तीसरे नंबर के साथ इनको अटैच कर दिया। ठीक है, तो ये बचपन से आप कर रहे हो। आपने 5 - 1 किया तो क्या आता था आंसर? 4। तो आपने ये दो एलिमेंट्स लिए, इसको तीसरे से रिलेट कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, जो दो नंबर्स पे आप ऑपरेशन करते हो, ठीक है, उसी को हम बाइनरी ऑपरेशन करते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, देखिए ये सब किए थे हमने, तो इसी पे देखिए ये पूरा जो एक्सरसाइज है इसी के ऊपर है। तो देखिए बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या है। देखिए स्टार, इसको डिनोट किया जाता है स्टार से। ठीक है, जो स्टार है ये कोई सा भी ऑपरेशन हो सकता है। ठीक है, कोई सा भी ऑपरेशन हो सकता है, प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन, और जो कोई होते हैं मैक्सिमम, मिनिमम, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डिफाइन होता है देखिए A क्रॉस A। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है देखिए, और A टू A क्रॉस A से लेके A पे डिफाइंड होता है बाइनरी ऑपरेशन। इसको देखिए डिनोट किया जाता है A*B से, यानी इन दोनों नंबर्स पे जो है बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है। तो देखिए ये जो प्रॉपर्टी है, देखिए ये जो रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इससे आपको ये पता लगता है, देखिए आप A का कोई एलिमेंट लेते हो और दूसरा भी कोई A का एलिमेंट लेते हो, आप उसको किसी A के तीसरे एलिमेंट से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, अगर A क्रॉस A* A करने पे कोई और एलिमेंट अगर आ रहा है जो कि इस सेट में नहीं है, तो उसको हम बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे, हम देखते हैं कौन कौन से बाइनरी ऑपरेशन नहीं होते। तो देखिए पहला एग्जांपल है, देखिए इसका बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ पे देखिए एग्जांपल 29 में पहले हम डिफाइन कर रहे हैं प्लस को। ठीक है, यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है वो है प्लस, एडिशन ऑपरेशन। तो एडिशन ऑपरेशन को डिफाइन किया है R क्रॉस R टू R। ठीक है, तो क्या डिफाइन किया है, देखिए आप ये ऑर्डर्ड पेयर लेते हो और क्या करते हैं, उसमें एडिशन कर देते हैं। तो ये देखिए बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो आप ये बताओ, आप कोई से भी दो रियल नंबर लोगे, उसको अगर आप ऐड करोगे तो रियल नंबर के अलावा कुछ और आ सकता है क्या? सर। है ना, ऐसा तो नहीं है कि आप दो रियल नंबर्स ऐड करो तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए। हो सकता है क्या ऐसे कुछ? हो सकता है क्या कभी? कोई पॉसिबिलिटी है? सर। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ऐसी। ठीक है, तो ऐसा होना जो है एब्सर्ड चीज़ है कि आप दो रियल नंबर्स को ऐड करो तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, ऐसा नहीं होता। सिमिलरली देखिए जो सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन को नोट करिए। कोई भी दो रियल नंबर्स को आप अगर सब्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है, जैसे 2.5 माइनस, ठीक है, -3.6 किया, तो क्या आता है? देखिए एक रियल नंबर ही आता है। तो इसमें भी देखिए ये भी क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन भी होगा, आप कोई से भी दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, रियल नंबर ही आएगा। एडिशन देखिए क्यों नहीं होता रियल नंबर के सेट पे। देखिए A*B को डिफाइन किया गया है A/B से। अब देखिए रियल नंबर के सेट में 0 तो होता है कि नहीं होता? 0 होता है। तो अगर आप A/0 कर देते हो तो ये क्या आता है, क्या होता है? अगर आप A/0 कर देते हो तो ये वैल्यू क्या होती है? सर इन्फिनिटी। अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, ये जब आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर देते हो 0 से तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, इन्फिनिटी नहीं होता वो। ठीक है, तो ये अनडिफाइंड आ जाता है। तो मतलब देखिए आपने क्या किया, दो एलिमेंट लिए, उन पे बाइनरी ऑपरेशन किया। ठीक है, A लिया आपने, A कोई सा भी नॉन ज़ीरो नंबर है, आपने उसको 0 के साथ उसका बाइनरी ऑपरेशन किया, तो एक अनडिफाइंड वैल्यू आ रही है। और अनडिफाइंड वैल्यू जो होती है रियल नंबर के सेट में नहीं होती, इसलिए जो ये डिवीजन ऑपरेशन है रियल नंबर के सेट पे
नहीं होता बाइनरी ऑपरेशन। अब देखिए हाउएवर देखिए ये वाली स्टेटमेंट जो है ये इंपॉर्टेंट है। दिख रहा है सबको नीचे ये वाली स्टेटमेंट दिखाई दे रही है? यस सर। देख सकते हैं। देखिए ये जो सेट है, ये सेट कैसे डिफाइन किया गया है, इसको पढ़िए जरा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे जो ऑपरेशन ये आर स्टार डिफाइन किया हुआ है, क्या है देखिए, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है आर सब स्टार की। क्या डेफिनेशन है? ये है नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स का, यानी रियल नंबर्स के सेट में से हमने ज़ीरो को निकाल दिया है। ठीक है, ज़ीरो को निकाल दिया। अब देखिए जो डिवीजन ऑपरेशन है, ये जो होगा, जो डिवीजन ऑपरेशन है ना, ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा, क्योंकि आप कोई से भी दो नंबर्स को डिवाइड करोगे तो रियल नंबर ही आएगा, कभी भी डिवाइड करोगे रियल नंबर ही आएगा। तो ये देखिए इसलिए बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। तो ये सेट याद रखिएगा, इसको कभी भी भूलना नहीं। चलिए, कौन आया भाई इतना लेट? आदित्य पथाड़े है। अच्छा, क्लास 9th वाले बच्चों आप सर जा सकते शायद हो। 9th के बच्चे ज्वाइन हुए सर शायद। अच्छा भाई, 9th वाले बच्चों, सुजीत वालके, सुजीत वालके, सुजीत वालके। अच्छा, ये 3 साल आगे आना चाहते हैं अभी, कोई बात नहीं, चलो। तो ये देखिए बाइनरी ऑपरेशन होता है। बाइनरी ऑपरेशन में किसी को कोई डाउट है क्या? बाइनरी ऑपरेशन में यस सर। नहीं है। देखिए चलिए, तो ये देखिए सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। एन क्या होता है एक बार याद दिला दीजिए सभी को। एन क्या होता है? नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मतलब ज़ीरो आता है उसमें, है ना? ज़ीरो आता है उसमें कि नहीं आता? यस सर, आता है सर। 1 2 3 एंड सो ऑन। ज़ीरो नहीं आता है, होल नंबर के सेट में आता है। ठीक है, तो देखिए Yes, एडिशन sir, whole ऑपरेशन। number के set। हाँ, एडिशन ऑपरेशन देखिए बाइनरी ऑपरेशन क्यों नहीं है यहाँ पे, कह रहा है देखिए a माइनस बी इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन बिकॉज देखिए ये इंपॉर्टेंट होता है। देखिए आपको मैंने क्या बताया था, जो डेफिनेशन होती है बाइनरी ऑपरेशन की, तो ये देखिए ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये a क्रॉस a है, ठीक है, ये सेट ए पे जाना चाहिए। मतलब इन दोनों जो भी आप दो एलिमेंट लोगे जिन पे आप बाइनरी ऑपरेशन करोगे, ठीक है, तो जो इसका आंसर आना चाहिए वो भी सेट ए के अंदर में आना चाहिए। इसको बोलते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, क्लोज होना चाहिए बाइनरी ऑपरेशन, क्लोज्ड होना चाहिए। जब आप डिवाइड करते हो और यहाँ पे जब ये ज़ीरो नीचे आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप बोलते हो कि ये भाई क्लोज प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ पे क्लोज नहीं हो रहा है। ठीक है, मगर जब आप ज़ीरो हटा देते हो तो डिवीजन जो होता है बाइनरी ऑपरेशन बन जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे क्यों नहीं है। अगर आप कोई सी दो एलिमेंट लेते हो, मान लीजिए 3,5 ले लेते हैं, जब आप इस पे बाइनरी ऑपरेशन करोगे ये सब्ट्रैक्शन वाला, तो क्या आंसर आता है? आप 3 माइनस बी करेंगे तो क्या? -2। एंड -2 जो होता है वो नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग नहीं करता। ठीक है, तो आपको बस ये एक ही काउंटर एग्जांपल देना है, उससे आप कह सकते हो कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। सिमिलरली देखिए डिवीजन का ले लेते हैं एग्जांपल। डिवीजन यहाँ देखिए n क्रॉस n पे क्यों नहीं है? देखिए सिंपल सी बात है, आप कोई से भी दो एलिमेंट ले लो, 4/5 ले लो, सॉरी 4 स्टार 5 यानी 4/5 करते हैं, तो इसका आंसर क्या आता है 4/5 का? डेसिमल्स में आएगा, 0.8 आ जाएगा। 0.8 क्या नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग करता है? नो सर। नहीं करता है। 1 2 3। ठीक है, तो सिमिलरली जो डिवीजन का ऑपरेशन है ये भी जो है बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। सर आपकी आवाज उड़ गई। मेरी आवाज़ क्या हो गई? नहीं सर अभी आ रही सर, बीच में चली गई थी। बीच में चली जाती है मेरी आवाज़। अरे भाई दिक्कत ही दिक्कत है। तो ये देखिए आपके सामने कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। इसमें z+ किसको डिनोट करता है? z+ किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पे? जो सेट z+ है किसको डिनोट कर रहा है बच्चों?
पॉजिटिव इंटीजर। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या क्या एलिमेंट होते हैं? क्या एलिमेंट होते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स में? बताइए। 0 1 2 3। 0 1 2 3। अच्छा, 0 पॉजिटिव होता है क्या? जीरो पॉजिटिव होता है क्या? बच्चों जीरो मैंने पूछा, सिंपल क्वेश्चन पूछा है, जीरो पॉजिटिव होता है क्या? क्लास 6 से आप पढ़ते आ रहे हो, जीरो पॉजिटिव होता है क्या? सुशील, क्या होता है जीरो? सुशील, सर शायद होता नहीं है सर पॉजिटिव। जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। रिमेंबर, जीरो है जो ना ही पॉजिटिव है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। तो ये देखिए पहला ऑपरेशन आपको दिया हुआ है कि आपको बताना है कि ये जो ऑपरेशन यहाँ पे दिया हुआ है ये बाइनरी है कि नहीं है। देख रहे हो आप, ये वाला पहले वाला, ये बाइनरी है कि नहीं है? आप बताइए एक बार, जल्दी से बताइए। नहीं है तो आपको बस एक काउंटर एग्जांपल देना होगा, उसी से हो जाएगा ये। बताइए। नहीं है सर। क्यों नहीं है? जल्दी से बताइए क्यों नहीं है। सर 3 - 5 वाला एग्जांपल। 3 - 5 वाला एग्जांपल दे देंगे। देखिए 3 स्टार 5, इसका जब आप करते हैं तो आंसर आएगा -2, एंड -2 डज नॉट बिलोंग्स टू Z प्लस, Z प्लस में बिलोंग नहीं करता। ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। अच्छा, ये देखिए जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला हमारा है एक मल्टीप्लिकेशन कह रहा है। देखिए आप कोई से भी दो एलिमेंट ले रहे हो, Z प्लस पे ही है, तो आप उन दोनों को ऑपरेशन आप दिखा रहा है मल्टीप्लाई करने का, A मल्टीप्लाई B बाई B। तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? अच्छा पहले ये बताओ, सर। कोई भी दो एलिमेंट अगर आप Z प्लस में से ले लोगे, ठीक है, Z प्लस है 1 2 3 एंड सो ऑन, इसमें से अगर आप कोई भी दो एलिमेंट ले लोगे और उनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या नेगेटिव नंबर आने की संभावना है? नो पॉजिटिव सर। नंबर ही मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई काउंटर एग्जांपल नहीं मिल रहा हमें। अच्छा, अगर आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, क्या रैशनल नंबर आने की संभावना है? कोई फ्रैक्शन में नंबर आने की संभावना है क्या? कोई भी दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हो, फ्रैक्शन के आने की संभावना है? नो सर। फ्रैक्शन भी नहीं। अगर आप दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो इंटीजर ही आता है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा? यस सर। ये होगा, दिस विल बी बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। ऐसे देखिए AB², ये रियल नंबर के सेट पे हो रहा है। देखिए AB²। तो अगला जो है, देखिए थर्ड वाले की बात कर रहा हूँ मैं। थर्ड वाला जो है डिफाइंड हो रहा है, एक बार रुकिए ज़रा। सॉरी फॉर द ब्रेक। आवाज़ आ रही है बच्चों आपको? यस सर। आवाज़ आ रही है भाई? चलो, तो ये देखिए सिमिलरली, देखिए ये रियल नंबर के सेट पे ऑपरेशन डिफाइंड हो रहा है कि A*B जो है AB² है। तो आप खुद बताओ, आप रियल नंबर्स के दो नंबर्स का ऐसे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय B, तो मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मल्टीप्लाई करने पे कोई ऐसी वैल्यू है जो रियल नंबर के सेट में ना हो? ऐसा हो सकता है क्या?
कोई दो ऐसे नंबर आप मल्टीप्लाई कर दो कि रियल नंबर ना आए, ऐसा दिख रहा है आपको कहीं पे कोई काउंटर एग्जांपल दिख रहा है? नो सर। नहीं है ना, तो ये भी हमारा जो है बाइनरी ऑपरेशन होगा। अब ये देखिए मॉडुलस फंक्शन, देखिए यहाँ पे अब ये देखिए जो पहले वाला था ये बाइनरी ऑपरेशन था कि नहीं था? जो पहले वाला था, जो पहले वाला बाइनरी ऑपरेशन था कि नहीं था? नहीं था। नहीं था ना, नहीं था ये। अब इसी को उसने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, देखो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दिया, क्या किया, उसका मॉडुलस ले लिया, एब्सोल्यूट वैल्यू देगा अभी। तो आप कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी ऑपरेट करोगे इस बाइनरी ऑपरेशन के, तो ये देखिए कोई से भी दो नंबर लोगे, हमने क्या काउंटर एग्जांपल लिया था उसमें 3 स्टार 5 लिया था, तो यहाँ पे करेंगे तो 3 - 5 क्या आएगा? -2 आएगा, और -2 का अगर 2 आएगा आप सर। मॉडुलस लेते हो तो 2 आ जाता है। 2 क्या है? 2 पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव तो इंटीजर। आप कोई से भी दो नंबर लोगे, यहाँ पे आप ए और बी कोई से भी लोगे तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही आने वाला है। अच्छा एक बार बताओ, अगर यहाँ पे हम 5 ये ले लेंगे तो क्या आंसर आएगा? 0। 0। तो ये फिर बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है? नहीं होगा सर। और क्यों क्यों नहीं होगा बताइए अपनी, देखिए तो अपनी आपका अपनी था वो 0। अपनी नॉर्मल देखिए, उसमें बताइए, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। मैं कोई फ़ोन में से पकड़ थोड़ी लूँगा तुम लोगों को कि तुमने गलत नहीं आंसर सर, दे आप लोग दिया। बता दें कि 0 हाँ पॉजिटिव नहीं होता और नेगेटिव नहीं होता। हाँ, तो इसमें देखिए 0 आ जाएगा, और 0 जो है पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए एक नंबर है, एक बाइनरी ऑपरेशन अगला डिफाइन किया हुआ है, एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ है, देखिए 5th वाला जो है दिख रहा है, ए स्टार बी जो है वो ए, जो पहला नंबर है वही आ जाएगा, जेड प्लस पे डिफाइन हो रहा है। तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? देखिए आप ऑलरेडी चूज कर रहे हो, ए जो है ऑलरेडी जेड प्लस में बिलोंग कर रहा है, बी जो है वो ऑलरेडी जेड प्लस में बिलोंग कर रहा है, तो इसका जो बाइनरी ऑपरेशन है पहली वैल्यू कोई दे देता है, तो ए तो ऑलरेडी जेड प्लस में बिलोंग कर ही रहा है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है? बाइनरी ऑपरेशन है ये, है ना? सर तो बाइनरी ऑपरेशन होगा। अगला देते हैं अगला देखते हैं, देखिए प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव की। तो देखिए एक बाइनरी ऑपरेशन है सेट एक्स पे, ठीक है, उसको कॉम्यूटेटिव कब कहेंगे उस ऑपरेशन को? अगर देखिए अगर आप ए स्टार बी निकालते हैं, उसकी वैल्यू जो है वो बी स्टार ए के इक्वल है, तो ये कॉम्यूटेटिव होता है। तो देखिए इसका पहले से आप, अगर आपने नोटिस किया होगा आपकी किताबों में लिखा होता था मल्टीप्लिकेशन जो है, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, ये दोनों जो होती हैं, और ये जो दोनों ऑपरेशन होते हैं ये कॉम्यूटेटिव होते हैं। आप कोई से भी दो नंबर ले लो, 2 + 5 करोगे तब भी क्या आएगा, आंसर क्या आएगा? 2 + 5 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 7। 7 आएगा। और अगर आप 5 + 2 करोगे तब भी यही आंसर आएगा, 7 ही आएगा, है ना? तो अगर आप जो एडिशन ऑपरेशन है ये कॉम्यूटेटिव होता है। सिमिलरली देखिए जो मल्टीप्लिकेशन होता है, अगर आप 2 × 5 करोगे तब भी 10 आएगा, 5 × 2 करोगे तब भी 10 आएगा। तो आप अगर अपनी किताबें देखोगे पुरानी वाली, तो उसमें ऑलरेडी दिया होता है मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन आर कॉम्यूटेटिव, ये क्लास 6 से आपको बताया जाता है। तो ये देखिए कॉम्यूटेटिव का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 34। तो यहाँ पे देखिए एडिशन ऑपरेशन को डिफाइन किया गया है रियल नंबर के सेट से रियल नंबर पे, और मल्टीप्लिकेशन को, तो ये कॉम्यूटेटिव देखे होते हैं। बट कह रहा है देखिए जो नेगेटिव होता है, ये देखिए माइनस ऑपरेशन होता है, ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता। क्यों कॉम्यूटेटिव नहीं होता, अब आप बताओ। ये देखिए जो नेगेटिव ऑपरेशन है, जो माइनस वाला ऑपरेशन है, ये कॉम्यूटेटिव क्यों नहीं होता? देखिए आप सर क्योंकि 3 - 5
अगर आप ये करते हो तो इसका आंसर -2 आएगा, ठीक है। और अगर आप 4 स्टार 2 करते हो यानी 4 - 2 तो इसका आंसर आता है 2। इससे आपको क्या पता लगा, ये जो दोनों हैं बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है तो ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता। इसी तरह कह रहा है देखिए डिवीजन ऑपरेशन जो है, जो डिवीजन ऑपरेशन है वो भी कॉम्यूटेटिव नहीं होता। अब डिवीजन वाले का एक काउंटर एग्जांपल दे दो भाई कोई जल्दी से मेरे को, क्यों नहीं होता डिवीजन वाला जो ऑपरेशन है ये कम्यूटेटिव क्यों नहीं होता, जल्दी से बता दीजिए। देखिए कोई दो नंबर ले रहे हो आप, ठीक है, ये देखिए आ जाएगा, इसको ले लेते हैं 2 और 4 ले लेते हैं। तो आप इसको जब ऑपरेशन लगा रहे हो तो ये 2/4 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आती है 2/4 की? 2 आती है सर। 2 आती है, 2/4 की वैल्यू 0.5 आती है, ठीक है। और अगर आप 4 स्टार 2 निकालते हैं तो ये 4/2 आता है, इसकी वैल्यू आती है 2। तो ये दोनों देखिए वैल्यूज़ जो हैं अलग अलग हैं, तो इसलिए ये जो है कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल दिया हुआ है, ये आप खुद पढ़ के देखिए कि ये कॉम्यूटेटिव क्यों नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है इसने, ये देखिए ये करने से ये कॉम्यूटेटिव नहीं आता, ठीक है। तो इसको समझिए देख के। अब ये देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए कोई भी 3 एलिमेंट्स ले रहे हो आप A B C, तो आप क्या करते हैं, देखिए बॉड मास रूल पड़ा है तो ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है। तो आपने A स्टार B किया, फिर जो वैल्यू आई उसको बाइनरी ऑपरेशन किया उसका C के साथ। अगर ये वैल्यू इसके बराबर आ जाए तो आप A B की जगह अगर आप B और C का बाइनरी ऑपरेशन पहले करते हो उसके बाद A के साथ बाइनरी ऑपरेशन होता है। अगर ये दोनों वैल्यूज़ बराबर आ जाती हैं तो आप कहते हैं कि जो ऑपरेशन है ये क्या है, एसोसिएटिव एसोसिएटिव है। तो एडिशन ऑपरेशन जो होता है आपको पता होगा बचपन से कि ये एसोसिएटिव होता है। अगर आप 2 + 5 करते हैं उसके बाद +10 करते हैं, जो वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी पहले आप बताइए। 2 + 5 + 10 क्या वैल्यू आएगी? 2 + 5 करेंगे तो 7 आएगा, 7 + 10 क्या वैल्यू आएगी? 17 आ जाएगी। अगर आप इन दोनों को ऐड करने की बजाय अगर आप 5 और 10 को ऐड करते हैं तो क्या वैल्यू आती है, देखिए 5 और 10 को ऐड कर देंगे 15, 2 + 15 17, तो दोनों वैल्यू जो हैं बराबर आती है। तो एडिशन ऑपरेशन देखिए होता है हमारा एसोसिएटिव। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन वाला भी होता है, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तब भी देखिए सेम आंसर आता है। मगर देखिए उसी की तरह देखिए जो सब्ट्रैक्शन है वो भी एसोसिएटिव नहीं होता, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन सब एसोसिएटिव नहीं है। डिवीजन भी देखिए एसोसिएटिव नहीं है। ये देखिए नीचे एक काउंटर एग्जांपल दिए हुए हैं आपके सामने, ठीक है। ये देखिए 8 - 5 - 3 जो है 8 - 5 - 3 के इक्वल नहीं है। ये देखिए अगर आप 8 - 5 करते हैं तो क्या वैल्यू आती है? 8 - 5 करते हैं तो क्या आएगा? 3 - 3 क्या हो जाता है? 0। अब देखिए यहाँ पे 5 - 3 करेंगे तो क्या आएगा? 2। और ये 8 - 2 करेंगे तो क्या आएगा? 6 आ जाएगा। तो ये देखिए दोनों अनइक्वल वैल्यूज आई हैं, तो इसलिए जो सब्ट्रैक्शन है वो एसोसिएटिव नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला ऑपरेशन जो था A स्टार B A + 2B, ये भी क्या है, एसोसिएटिव नहीं है। यहाँ पे काउंटर एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है। अगर आप ऐसा करते हैं तो वैल्यू 24 आती है, ठीक है। अगर आप पहले 5 और 3 का बाइनरी ऑपरेशन करते हैं तो वैल्यू 30 आती है। तो ये जो है दोनों अलग अलग वैल्यू आ रही है, इसकी वजह से ये एसोसिएटिव नहीं है। तो देखिए आपके सामने देखिए कुछ ऑपरेशंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ये बाइनरी है कि नहीं है। अगर बाइनरी है तो आपको बताना है कि कॉम्यूटेटिव है कि नहीं है और एसोसिएटिव है कि नहीं है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले वाला देखते हैं हम। तो सेट ऑफ इंटीजर्स पे देखिए Z पे दिया हुआ है सेट ऑफ इंटीजर्स। Z होता है हमारा 0 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड नेगेटिव साइड -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स है। बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हुआ है A स्टार B A - B। तो बताइए ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है? आप कोई से भी दो इंटीजर्स को माइनस करोगे तो क्या कोई और वैल्यू आ सकती है? फ्रैक्शन आ सकता है क्या माइनस करने पे?
क्या कोई दो ऐसे इंटीजर्स हैं अगर आप उनको माइनस करो तो फ्रैक्शन आ जाए? नहीं आ सकता ना, ना ही कोई इरेशनल नंबर आता है, तो हमेशा ये z पे ही आएगा। तो ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। अच्छा, ये कॉम्यूटेटिव है कि नहीं है? कॉम्यूटेटिव है कि नहीं है? क्या a स्टार b जो है वो b स्टार a के इक्वल आता है हमेशा? ऐसा होता है क्या? नो सर। नहीं होता है। अगर आप, अभी मैंने आपको बताया 4 स्टार 2 लेते हो तो ये 4 माइनस 2 2 आ जाता है। अगर आप 2 स्टार 4 लेते हो ये 2 माइनस 4 माइनस 2 आता है। तो ये दोनों वैल्यूज़ देखिए, ये वैल्यू अलग अलग आ रही है, तो ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता। सिमिलरली देखिए ये एसोसिएटिव भी नहीं होता है, क्योंकि अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले इसका काउंटर एग्जाम्पल यहाँ पे ये देखा है। देखिए ये एसोसिएटिव भी नहीं होता। 8 5 3 अगर आप ले लेते हो यहाँ पे, ठीक है, 8 माइनस 5, ठीक है, ये देखिए अगर आप लेते हो a स्टार 5 स्टार 3 जो है, और 8 स्टार 5 स्टार 3, ठीक है, तो 8 स्टार 5 का मतलब क्या है, देखिए 8 माइनस 5, और इसका मतलब क्या है -3, यह है 8 माइनस 5 माइनस 3। तो अभी आपने देखा इन दोनों की वैल्यूज़ जो हैं अलग अलग आती हैं, तो इसीलिए ये एसोसिएटिव भी नहीं होता ये, ठीक है। तो ये लास्ट वाला देखते हैं हम। देखिए जो 6th वाला है, दिख रहा है आपको 6th वाला, ये इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो सेट है उसमें से कौन सा एलिमेंट निकाल दिया गया है? -1 निकाल दिया है। अगर इसमें -1 इंक्लूडेड होता तो क्या होता, क्या दिक्कत आ जाती है अगर -1 इंक्लूडेड होता? तो अगर इस सेट में -1 हम नहीं हटाते तो क्या दिक्कत आ जाती है हमारे में? ये अनडिफाइंड हो जाता। अगर आप -1 करते तो ये हो जाता -1 + 1, तो नीचे आ जाता 0, ये आ जाता 0 आने से अनडिफाइंड हो जाता, तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो पाता। देखिए अभी भी चेक करना है हमें बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है ये। तो ये a/b + 1 है, तो बाइनरी ऑपरेशन है क्या ये? देखिए हमने अभी क्या देखा था पहले, देखो यहाँ से ऐसे दिमाग लगाया करो। अभी अभी जब हम बाइनरी ऑपरेशन पढ़ रहे थे तो हमने एक एग्जांपल किया था, ये वाला देख रहे हो, याद है? ये रियल नंबर का सेट था जिसमें से हमने 0 निकाल दिया था, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो ये फंक्शन जो ये वाला बाइनरी ऑपरेशन था, ठीक है। इसी तरह देखिए ये जो है, इसमें से हमने बस इसमें 1 ऐड कर दिया, और रियल नंबर के सेट में से अब हम -1 को हटा रहे हैं, तो ये भी बाइनरी ऑपरेशन होगा बच्चों, ठीक है, ये भी बाइनरी ऑपरेशन होगा। आप कुछ भी इसमें वैल्यू रखोगे, कोई से भी दो नंबर्स को, कोई से भी दो नंबर्स ले लो आप रियल नंबर के सेट में से, ठीक है, वो रियल नंबर ही उनका आंसर आने वाला है। कोई से भी दो नंबर रखोगे आप, रियल नंबर ही आंसर आएगा। तो ये स्टार ऑपरेशन यहाँ पे डिफाइंड है, ये बाइनरी है। अब आप बताइए कि ये कॉम्यूटेटिव है कि नहीं है ये? देखिए a स्टार b, पहले वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आएगी, a b/a + a आएगी, सॉरी b + 1 आएगी, और ये b स्टार a जो है वो आएगा b a + 1। तो कोई भी दो वैल्यू रख लीजिए, आपके हिसाब से a और b हमें क्या रखना चाहिए? a की वैल्यू क्या लें, b की वैल्यू क्या लें, जल्दी से बताइए। जल्दी बताइए, a की वैल्यू क्या रखना चाहते हैं, b की वैल्यू क्या रखना चाहते हैं? 120। अरे सिंपल सोचो, देखो a की वैल्यू रख लो 0, b की वैल्यू रख लो 1, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 0/1 + 1, क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0/1 + 1, क्या वैल्यू आएगी? 0 आ जाएगी, ठीक है। दूसरे में देखिए ये 1 ऊपर आ जाएगा, ये 0 + 1 हो जाएगा, ये 1/1 आ जाएगा, ये वैल्यू क्या आ गई, 1। तो क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल आई? इक्वल नहीं आई है, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं आई है, तो ये कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं है, ठीक है, ये दोनों कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। ऐसे देखिए कॉम्यूटेटिव नहीं होता तो यूजुअली एसोसिएटिव भी नहीं होता, ठीक है, अगर कॉम्यूटेटिव नहीं है। अब एसोसिएटिव के लिए देखिए आप
ए की वैल्यू यही रखिए, बी की भी वैल्यू यही रखिए, सी की वैल्यू कुछ और ले लीजिए। सी की वैल्यू क्या लेना पसंद करेंगे बताओ? 2 ले लो। ठीक है, तो देखिए हमें क्या दिखाना है कि जो ए स्टार बी स्टार सी है वो इक्वल नहीं है ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी के। तो ए स्टार बी देखिए क्या आया हमारा, 0 आया, सी की वैल्यू है 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए बी स्टार सी हमारा क्या आया 1। ठीक है, ए की वैल्यू है 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0 स्टार 2। अच्छा जी, ये तो यहाँ से दिख जाएगा एसोसिएटिव, रुक जाओ कुछ और वैल्यू लेते हैं यहाँ पे। ए की वैल्यू को 1 लो, बी की वैल्यू को 0 लो। एक बार देखो भाई क्या आता है ये। ए स्टार बी की वैल्यू क्या आएगी? ए स्टार बी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 1 आएगी सर। 1 आ जाएगी। ठीक है, ये 1 अपॉन ये 1 आ जाएगी, 1 स्टार Yes, sir, सी। 1. और 1 स्टार सी, सी की वैल्यू है 2, तो 1 स्टार 2 क्या आएगा? 2. 1 स्टार 2, ध्यान से देखो क्या आएगा। ये ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 2 + 1 हो जाएगा। क्या आएगी वैल्यू? 1/3 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अब जाते हैं, देखिए ये ए स्टार बी 0 स्टार 2 आया है, तो ये 0 स्टार 2 क्या वैल्यू आएगी? 0 स्टार आएगी 0 आएगी। ठीक है, ए की वैल्यू है 1। ठीक है, 1 स्टार 0 क्या वैल्यू आती है? 1 आती है। ठीक है, तो ये अनइक्वल है, ये दोनों अनइक्वल हैं, तो ये एसोसिएटिव नहीं होगा। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चंस आप ऐसे ही करके देखिए, कोई काउंटर एग्जांपल खोज के देखिए है कि नहीं है। अगला है देखिए ऑपरेशन में आइडेंटिटी का देखिए एलिमेंट होता है। तो कई बार देखिए एलिमेंट हो भी सकता है आइडेंटिटी का, कई बार नहीं भी हो सकता। तो देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? इफ़ इट एग्जिस्ट, यहाँ पे देखिए ये इसको हाईलाइट कर रहा हूँ मैं। इफ़ इट एग्जिस्ट, ज़रूरी नहीं है कि हर बार एग्जिस्ट करे ही। ठीक है, देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट अगर होगा तो ऐसा होगा सच दैट अगर आप इसका किसी भी एलिमेंट से अगर बाइनरी ऑपरेशन करते हैं तो यही एलिमेंट फिर से आ जाता है। ये होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। सिमिलरली अगर आप इसको ऐसे करते ई स्टार ए करते तब भी ए ही आता आंसर। तो ये ई जो होता है इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी तो देखिए कोई नई चीज़ नहीं है आइडेंटिटी। जब आप एडिशन ऑपरेशन लेते हैं रियल नंबर्स के सेट से या रियल नंबर पे, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? ऐसा एलिमेंट क्या होता है कि अगर आप कोई सा भी नंबर लो, उसमें अगर आप वो नंबर ऐड करो तो वही नंबर फिर से आ जाए। कौन सा नंबर होता है वो? आइडेंटिटी ऑपरेशन में, एडिशन ऑपरेशन में ऐसा कौन सा नंबर होता है अगर आप वो किसी भी नंबर में ऐड करो तो वही नंबर फिर से आ जाता है? ऐसा नंबर कौन सा है? देखिए 2 में मैंने एक नंबर ऐड किया, वापस 2 आ गया, तो वो नंबर कौन सा होगा? यहाँ पे बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा? 0. 0 0 होता है वो नंबर। ठीक है, 0 वो नंबर होता है। एडिशन ऑपरेशन में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ठीक है, वो 0 होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है। अगर ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होता, ठीक है, तो हमें एक ऐसा एलिमेंट खोजना है कि अगर आप कोई सा भी नंबर है उसमें आप वो नंबर मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर सेम आ जाए। तो वो नंबर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। मल्टीप्लिकेशन का देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1, एडिशन का 0 होता है। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन वाले सवाल जो हैं ध्यान से करने पड़ेंगे। अगर आपको देखिए कोई, ये तो देखिए सिंपल हो गया एडिशन ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। जो बाकी तरह की बाइनरी ऑपरेशन होते हैं ना, उनमें एडिशन आइडेंटिटी का एलिमेंट अलग भी आ जाता है। कई बार 1 के अलावा कोई और नंबर आ जाएगा, तो वो देखेंगे अभी हम। तो ये देखिए
ये जो ये रिलेशन है ये फॉर ऑल ए के लिए होनी चाहिए। अगर इसमें से कोई सा भी एक एलिमेंट मिल गया ना सच दैट ये इक्वल नहीं हुए तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए एक रिमार्क लिखा हुआ है, 0 is identity element for the addition operation on R but it is not the identity operation for the addition operation on N। ठीक है, in fact addition operation on N does not have an identity। अगर ये देखिए ये जो सेम ऑपरेशन था अभी हमने रियल नंबर सेट के लिए देखिए होता है यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, मगर देखिए अगर ये एडिशन ऑपरेशन हम अगर नेचुरल नंबर के सेट से डिफाइन कर रहे होते तो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 जो है एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि n में 0 होता ही नहीं है। n तो शुरू होता है 1 2 3 इससे शुरू होता है, 0 इसके अंदर होता ही नहीं है। तो अगर ये बाइनरी ऑपरेशन होता तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। ये रिमार्क है आपकी बुक का। अब ये देखिए, अब इन्वर्स देखिए क्या होता है। कोई भी एक एलिमेंट होता है, देखिए मान लीजिए ए एक ऐसा एलिमेंट है, अगर मैं उसमें मैंने बी मल्टीप्लाई जो बी के साथ उसका बाइनरी ऑपरेशन किया तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। ठीक है, और अगर आपने बी स्टार ए किया तब भी आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। तो आप क्या कहते हैं, बी जो है उसको बोलेंगे बी इज़ इनवर्स ऑफ ए, बी इनवर्स ऑफ ए। तो इसको लिखा जाता है बी इक्वल्स टू ए इनवर्स। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है। ठीक है बच्चों, इसको डिफाइन कर रहे हैं आर स्टार सच दैट जो बाइनरी ऑपरेशन है हमारा ए स्टार बी जो है वो है ए मल्टीप्लाई बाय बी, सॉरी ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो इसमें बच्चों जैसे एक एलिमेंट ले रहा हूँ मैं 2, तो इसका इन्वर्स क्या होगा? पहली बात तो बताओ इस बाइनरी ऑपरेशन का आइडेंटिटी क्या होगी? आइडेंटिटी क्या होगी इस बाइनरी ऑपरेशन की? कि आप उस नंबर को इसमें मल्टीप्लाई करो वही नंबर फिर से आ जाए। इसकी आइडेंटिटी क्या होगी? ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का, ये यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो 1 होगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब 2 का देखिए, 2 जो है इसमें बिलोंग करता है सेट ऑफ नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स का। तो इसमें देखिए मैं ऐसा कौन सा एलिमेंट मल्टीप्लाई करूं कि आइडेंटिटी आ जाए। तो क्या मल्टीप्लाई करते हैं हम? आइडेंटिटी है हमारी 1 और ये हो जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या आएगी? बी की वैल्यू क्या आएगी? बी की आएगी वैल्यू 1/2। 1/2 इस सेट में बिलोंग करता है कि नहीं करता? जी यहाँ पे सेट लिखा हुआ है, इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर रियल नंबर का सबसेट होता है। ठीक है, तो ये जो होगा इस सेट में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो 2 का इन्वर्स हो गया 1/2, 3 का इन्वर्स हो गया 1/3। आपको पता होगा ए का कोई भी नंबर है उसका जो इन्वर्स होगा 1/a हो जाता है। ठीक है, ऐसी सिमिलरली देखिए आप एडिशन ऑपरेशन जो है उसमें भी आप इन्वर्स फाइंड कर सकते हो। एडिशन ऑपरेशन देखिए डिफाइन कर रहा हूँ मैं, ए स्टार बी इज सच दैट ए प्लस बी। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है एडिशन ऑपरेशन में? आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? प्लस वाले में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? एक ऐसा एलिमेंट अगर आप ए में ऐड करते हैं तो ए आ जाता है वापस से, 0 होता है। ठीक है, 0 आप किसी भी नंबर में ऐड करते हो वही आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे अब 2 का इन्वर्स निकालना है, मैं 2 का इन्वर्स निकालना है। तो 2 का बाइनरी ऑपरेशन होता है एक ऐसे नंबर के साथ कि आइडेंटिटी आ जाती है। यानी अगर आप 2 को आप ऐड कर रहे हो बी के साथ और आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है 0, तो बी की वैल्यू क्या आएगी? देखिए आपके पास एक इक्वेशन आ गई, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। तो यहाँ पे आप कहोगे -2 का इन्वर्स जो होगा वो -2 होगा। सिमिलरली 3 का इन्वर्स होगा -3, 4 का इन्वर्स होगा -4, -4 का इन्वर्स होगा 4। ठीक है, यहाँ पे ये सब चीजें। सर मुझे ऊपर का जो आइडेंटिटी का जो रिमार्क था ना वो बता नहीं सकते? देखिए आइडेंटिटी का रिमार्क ये है, दोबारा से बताता हूँ।
देखिए जब ये रियल नंबर का सेट ले रहे थे हम, ठीक है, तो रियल नंबर के सेट में ज़ीरो होता है ना, रियल नंबर के सेट में ज़ीरो होता है कि नहीं होता है? जो रियल नंबर का सेट है उसमें ज़ीरो होता है कि नहीं होता है? अरे ये ज़ीरो ज़ीरो बिलोंग करता है कि नहीं करता है रियल नंबर के सेट में? सर नहीं करता है। शायद। अरे बच्चों, मुझे तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। अरे भाई, ज़ीरो जेड के जेड सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग करता है कि नहीं करता है? ये जी स्टोर करता है। करता है। जेड जो होता है, देखिए जेड जो होता है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर का सबसेट होता है, और क्यू जो होता है वो रियल नंबर का सबसेट होता है। तो ज़ीरो जो होता है वो रियल नंबर के सेट में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? ये स्टोर करेगा। करता है ना। अगर ज़ीरो जो होता है, देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में बिलोंग नहीं करता, क्योंकि नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन से, ठीक है। तो इसलिए देखिए कह रहा है जब आप बाइनरी ऑपरेशन R टू R करते हो तो ज़ीरो बिलोंग करता है, तो आप कह सकते हैं कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट्स, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। मगर यही देखिए सेम एडिशन ऑपरेशन अगर आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे डिफाइन करते, ठीक है, तो वहाँ पे आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ज़ीरो होता ही नहीं है, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे इसमें, इसमें इनवर्स भी नहीं होंगे। आप वन में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करोगे कि पहली बात तो आइडेंटिटी ही नहीं है, तो इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये चीज़ थी उसमें, ठीक है। यहाँ पे देखिए बाइनरी ऑपरेशन यही बताया हुआ है, देखिए जब भी मैंने बताया ऊपर वही चीज़ है इनवर्स के बारे में। यहाँ पे देखिए आपको एक बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है, ठीक है, देखिए सिंबल यूज़ किया हुआ है बस। इस सेट पे देखिए बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन किया गया है? आपने कोई से भी दो एलिमेंट ले लिए, तो ये क्या बताएगा हमें, इन दोनों में से छोटा कौन सा है, मिनिमम कौन सा है, वो बताएगा। ये बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। तो ये देखिए बाइनरी ऑपरेशन स्टार, यहाँ पे लिख देंगे एलिमेंट 1 2 3 4 5 1 स्टार 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 स्टार 1, ये ऑपरेशन है, मिनिमम बताना है हमें। 1,1 में से मिनिमम कौन सा है? इन दोनों में से मिनिमम कौन सा नंबर है? 1 ही है ना, दोनों सेम ही है, तो 1 ही आ जाएगा इसका आंसर। दूसरा है, देखिए यहाँ पे इसको पढ़ेंगे, देखिए 2, ठीक है, ये 2 स्टार 1 पढ़ेंगे इसको, 2 स्टार 1। तो इन दोनों में से देखिए मिनिमम कौन सा है? 1 ही होगा, ऑब्वियस ही बात है। तो ये देखिए 3 स्टार 1 करोगे तब भी 1 आएगा, 4 स्टार 1 करोगे तब भी 1 आएगा, 5 स्टार 1 करोगे तब भी 1 आएगा। सिमिलरली देखिए यहाँ पे भी 1 स्टार 2 करोगे तब भी 1 आएगा, यहाँ 1 1 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 स्टार 2 करोगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 और ये 2 है, 2 का बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है 2 के साथ। इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है? 2 ही है भाई, सेम वैल्यू आ जाएगी इसमें, ठीक है, 2 ही आ जाएगी, ठीक है। तो 2 आ जाएगी। सिमिलरली देखिए यहाँ पे 3 4 5 ऐसा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इस वाले में देखिए 3 और 2 में से कौन सा छोटा है? 2 छोटा है, यहाँ पे भी 2 आता चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 2 आता चला जाएगा, यहाँ पे 3 आता चला जाएगा, यहाँ पे 4 आता चला जाएगा। ये देखिए टेबल बन गई अब हमारी, इसको बोलते हैं ऑपरेशन टेबल। ऑपरेशन टेबल है, इसका मतलब देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए जो 3 को हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, इसका मतलब हमने क्या लिया, ये 3 लिया और 5 लिया, हमने दो एलिमेंट लिए, 3 स्टार 5 किया, तो इन दोनों का मिनिमम लिया हमने 3 और 5 का, तो क्या आंसर आया? 3 आया। जो आंसर आया वो हमने यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली देखिए यहाँ पे ये 4 लिखा हुआ है, दिख रहा है 4, इसका मतलब क्या है, देखिए हमने 5, ये जो 5 लिखा हुआ है और ये जो 4 लिखा हुआ है, इन दोनों का बाइनरी ऑपरेशन किया, तो इन दोनों में से जो मिनिमम हमें वैल्यू मिली यानी 4, वो हमने यहाँ पे लिख दी। ये देखिए ऑपरेशन टेबल हो गई, बन गई हमारी, ठीक है। ये ऑपरेशन टेबल होती है, इसको सीख लो। अगर कई लोग आप आगे जाओगे तो वहाँ पे बहुत यूज़ होती है ये, ठीक है। अगर कंप्यूटर साइंस पढ़ते हो तो वहाँ पे यूज़ होती है ये।
अब ये देखिए ऑपरेशन टेबल यहाँ पे आपके सामने दी हुई है सेट 1 2 3 4 5 पे, और यहाँ पे देखिए बाइनरी ऑपरेशन क्या है वो नहीं बताया हुआ, बस हमें ये बताया हुआ है कि वैल्यूज़ क्या आएंगी वो करने पे। तो उसने बोला है हमें कंप्यूट करने के लिए 2 स्टार 3 स्टार 4, ठीक है, 2 स्टार फिर ब्रैकेट में 3 स्टार 4 जो भी दिया हुआ है हमें वो दिया हुआ है। तो आप ये देखिए टेबल देख के बताइए 2 स्टार जो 3 है, ठीक है, जो बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है वो क्या आएगा। देखिए 2 है पहले यहाँ पे, 3 है यहाँ पे, ये देखिए इसकी वैल्यू आ रही है, तो वैल्यू क्या आएगी इसकी, 2 स्टार 3 की वैल्यू क्या आ रही है, ये देखिए 2 यहाँ पे है 3 है, ये बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है, तो 2 स्टार 3 की वैल्यू आई है 1 आ रही है, ठीक है, 2 स्टार 3 की वैल्यू 1 आ रही है। अच्छा अगर आप 1 स्टार 4 कर रहे हैं, 1 स्टार, ठीक है, 1 स्टार, देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे रहा 4, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे वैल्यू मिल रही है इनकी, 1 स्टार 4 की वैल्यू क्या आई है, 1 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको कंप्यूट करने के लिए बोला है 2 स्टार 3 स्टार 4, ये कंप्यूट करने के लिए आपको बोला गया है। तो देखिए 2 स्टार 3 को पहले कंप्यूट करना है, उसके बाद 4 को करना है। तो 2 स्टार 3 को कंप्यूट किया तो 1 आया, 1 स्टार 4 को कंप्यूट किया तो फिर से 1 आया, ठीक है। तो ये एक वैल्यू आ गई। उसके बाद कह रहा है कि आप पहले 3 स्टार 4 निकालो फिर वो निकालो, तो भाई 3 स्टार 4 निकाल देते हैं पहले हम, ठीक है। 3 स्टार 4 देखिए क्या आ रहा है, 3 है, ये देखिए 4 है, ये दोनों मीट कर रहे हैं यहाँ पर। 3 स्टार 4 की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। अच्छा अब ये देखिए 1 आ गया, 2 स्टार 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 ये 2 है, ये 1 है, 2 स्टार 1 की वैल्यू आएगी 1, ठीक है। तो ये देखिए अब वैल्यू में निकालनी है 2 स्टार 3 स्टार 4, ठीक है। 3 स्टार 4 की वैल्यू आ रही है 1, ये आ गई 2, 2 स्टार 1 की वैल्यू आ गई 1। तो ये दोनों वैल्यूज़ देखिए बराबर आ रही हैं, तो ये जो देखिए वैल्यूज़ आ गई ये दोनों बराबर आई, तो इससे आपको क्या पता लगा, ये ऑपरेशन क्या है, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव है ये, ठीक है, ये एसोसिएटिव है ये, ठीक है, एसोसिएटिव ऑपरेशन है ये। अच्छा अब जो सेकंड वाला पार्ट है पूछ रहा है क्या ये कम्यूटेटिव है, क्या ये कम्यूटेटिव है, क्या ये कम्यूटेटिव है, बिल्कुल है जी। देखिए यहाँ पे आप अगर आप 2 स्टार 1 लेते हैं तभी 1 आता है, ठीक है। अगर आपने यहाँ से ऐसे लिया होता 1 स्टार 2 तभी देखिए वैल्यू 1 आती, देखिए 1 स्टार 2 करेंगे तभी वैल्यू 1 आ रही है, 2 स्टार 1 कर रहे हैं तभी वैल्यू 1 आ रही है। और अगर आप यहाँ से ले लेते हैं, देखिए 4 स्टार 3 ले लेते हैं, 4 स्टार 3 लेते हैं तो क्या वैल्यू आ रही है, 4 स्टार 3 वैल्यू ले रहे हैं तो क्या आ रही है, 1 आती है। 3 स्टार 4 लेते हो आप, ठीक है, 3 स्टार 4 अगर लेंगे, ठीक है, ये 3 है, इसका बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है 4 के साथ तभी वैल्यू 1 आ रही है, तो ये कम्यूटेटिव होगा ये, ठीक है। अब ये देखिए कंप्यूट करने के लिए कह रहा है 2 स्टार 3 फिर, ठीक है, ब्रैकेट बॉड मास रूल लगाना है हमें, इसमें हमें कोई वो नहीं करना, तो हमें कंप्यूट करने के लिए कह रहा है 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5। 2 स्टार 3 देखिए 2 है यहाँ पे, 3 है यहाँ पे, 2 स्टार 3 वैल्यू क्या आई, 1 आई। 4 स्टार 5 की वैल्यू देखिए क्या आ रही है, 4 इधर है 5 इधर है, उसकी वैल्यू आ गई 1। 1 स्टार 1 की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है, ये वैल्यू आ गई 1, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, बाइनरी ऑपरेशन है, सेट क्यू पे। सेट क्यू होते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, एक बार उसकी डेफिनेशन मुझे बता दो, क्या होते हैं रैशनल नंबर्स, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, जल्दी से बताइए। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के सेट को कैसे डिफाइन किया जाता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के सेट को कैसे डिफाइन किया जाता है, कोई भी नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, सच दैट पी एंड क्यू बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड क्यू जो होता है वो क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0, कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। ये देखिए सिंपल डेफिनेशन होती है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की,
ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइन करे गए हैं, ए स्टार बी, ए माइनस बी, ए स्टार बी, यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बाइनरी ऑपरेशन देखिए हमें पहले ही बता दिया गया है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, तो इसमें पता क्या लगाना है, हमें पहले दिया हुआ है बाइनरी ऑपरेशन है, तो पता लगाना है कि कौन से बाइनरी ऑपरेशन जो हैं वो कॉम्यूटेटिव हैं और एसोसिएटिव हैं, वो बताने हैं, वो हमें बताने हैं कौन से कॉम्यूटेटिव हैं कौन से एसोसिएटिव नहीं है। तो अगर आपने खूब सारी प्रैक्टिस कर ली होगी तो आप पहचान जाओगे कौन से कॉम्यूटेटिव नहीं होते। ठीक है, कौन से कॉम्यूटेटिव होते हैं आप पहचान जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर भी आप इसको करके देखना। तो कॉम्यूटेटिव के लिए आपको ये दिखाना होगा, ये थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, थर्ड वाला। यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है ये ए बी, और ए और बी किस में बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पे ए और बी कौन से सेट से बिलोंग कर रहे हैं, कौन से सेट से बिलोंग कर रहे हैं ए और बी, क्यू से। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर, सॉरी रैशनल नंबर्स पे बिलोंग करते हैं। तो आपको पता लगाना है कि ये जो है कॉम्यूटेटिव है कि नहीं है। तो आप कोई सी देखिए, दिमाग ला के देखो, कोई सी दो रैशनल नंबर लो, तो आपको ये दिखाना है कि ए स्टार बी जो है वो बी स्टार ए के इक्वल आता है। तो आप कोई अपने हिसाब से कोई नंबर लीजिए, क्या आएगा। देखिए, ए को 0 ले लो, बी को 1 ले लो, तो बताओ ए स्टार बी क्या आएगा। जल्दी से बताइए। सर रैशनल नंबर लेना ना। हाँ, तो 0 और 1 रैशनल नंबर नहीं होते। अभी मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे, यहाँ पे मैंने देखिए ऊपर एक चीज़ बताई थी आपको थोड़ी देर पहले, फिर से बता देता हूँ। देखिए, जो z होता है वो सबसेट होता है q का, बताया था मैंने। जितने भी इंटीजर होते हैं वो सारे रैशनल नंबर में भी पाए जाएंगे। ठीक है, सेट ऑफ रैशनल नंबर में। तो बताओ भाई ये क्या आएगी वैल्यू, ए स्टार बी वैल्यू क्या आएगी। 0 आएगी सर। ठीक है, ए स्टार बी देखिए वैल्यू निकाल रहे हैं हम, ये आएगा देखिए ए प्लस ए बी आएगा, ए की वैल्यू 0 ली है और ये 0 मल्टीप्लाई बाय 1, तो कोई 0 से कोई सा भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, 0 आ जाएगा इसका आंसर। अब ये देखिए सेकंड चीज़ देखते हैं यहाँ पे, तो इसकी देखिए वैल्यू आएगी बी प्लस बी ए, तो बी की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 1, ए है 0, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या वैल्यू आएगी 1। तो आप देख सकते हैं ए स्टार बी जो है वो बी स्टार ए के बराबर नहीं है। तो ये काउंटर एग्जाम्पल हमने दे दिया। अब हमें दिखाना है कि ये एसोसिएटिव है कि नहीं है। एसोसिएटिव के लिए आपको क्या दिखाना पड़ता है, ये वैल्यू इसके इक्वल आनी चाहिए तब ये एसोसिएटिव होगा। ठीक है, तो आप ए को 1 ले लो, बी को 0 ले लो, सी को 2 ले लो, तो बताइए ज़रा ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू क्या आएगी। देखिए हमें दिखा चुके हैं ना कॉम्पिटिटिव है ये, तो इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे साइड में कर लेते हैं। पहले बी स्टार सी बताओ, बी स्टार सी की वैल्यू क्या आएगी, बी स्टार सी की वैल्यू क्या आएगी। 0 बी देखिए 0 है, इसको 0 से सी से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 0 आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए ए स्टार 0 की वैल्यू क्या आएगी, ये क्या आ जाएगा ए प्लस ए मल्टीप्लाई बाय 0, ए लिया है हमने 1, तो 1 स्टार 0 की वैल्यू आएगी देखिए 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, क्या आई वैल्यू इसकी, ये वैल्यू क्या आई 1 1 आ गई। अच्छा यहाँ पे देखो मैंने गड़बड़ करी हुई है,
ऑर्डर चेंज नहीं किया मैंने। यहाँ पे देखिए A स्टार B स्टार C लिखा हुआ है। सेकंड में क्या होता है, आप पहले A स्टार B करते हो फिर C करते हो, ठीक है। तो A स्टार B स्टार C, देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ये B स्टार C निकाला हमने, क्या वैल्यू आई, B स्टार C निकालने पे क्या वैल्यू आई थी हमारी, ये क्या वैल्यू आई है, 1 ज़ीरो आई है भाई, ज़ीरो आई है। और A स्टार ज़ीरो निकाला है, सॉरी A स्टार ज़ीरो निकाला है तो आई है 1, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है वो आ गई 1, ठीक है। अब हमें देखिए इसको सबको मिटा देंगे। अब हमें पहले निकालना है A स्टार B की वैल्यू क्या आएगी, A स्टार B की वैल्यू क्या आएगी, 1 A स्टार B इज A प्लस AB। A को माना है हमने 1 आएगी सर। 1 और B को हमने माना है 0, ठीक है। ये 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 आ जाएगा। A स्टार B जो है हमारा 1 है। अच्छा 1 स्टार C ले करना है हमें, C की वैल्यू है 2, ठीक है। ये होगा 1 स्टार 2, तो ये क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्या वैल्यू आएगी इसकी, 3 आ जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या किया, A स्टार B स्टार C किया, तो A स्टार B की वैल्यू आई हमारी 1, फिर ये 1 स्टार C आ गया, 1 स्टार C की वैल्यू आई 3। तो आप देख सकते हैं अगर आपने यहाँ पे देखिए पहले निकाला तो पहले इसकी वैल्यू आई 1, और जब दूसरे पैटर्न से कर रहे हैं तो ये आ गई 3। तो ये अलग अलग वैल्यूज़ आ रही हैं, तो ये एसोसिएटिव भी नहीं है, कॉम्यूटेटिव भी नहीं है, एसोसिएटिव भी नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए जो 10th क्वेश्चन है, ठीक है, बाकी के सवाल आप खुद कर लेना। जो 10th क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि कौन सा जो ऑपरेशंस हैं उसमें उनके पास आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक, कौन से ऐसे ऑपरेशन हैं उनकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। तो इसको ले लेते हैं भाई, एक इसको सेकंड वाले को ले लेते हैं हम, सेकंड वाले को ले लेते हैं। सेकंड वाला है, इसमें ऑपरेशन डिफाइन हो रहा है। चलिए बच्चों क्लास कुछ ज़्यादा ही होगी, लंबी है ना, बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो बस मेरे को बता दो आइडेंटिटी एलिमेंट इसका क्या आ सकता है, आपको पता है वो बता दो एक बार मेरे को। देखिए आपको एक ऐसा एलिमेंट खोजना है, आपको एक ऐसा एलिमेंट E खोजना है सच दैट A के बराबर ही है। मतलब अगर आप इन दोनों का, ये आपकी देखिए रिलेशन आनी चाहिए इसमें। तो अगर आप A स्टार E करते हो तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस E स्क्वायर, ये जो है वैल्यू इसके बराबर आनी चाहिए। तो E क्या हो सकता है हमारा, ठीक है, A स्क्वायर में आप E स्क्वायर ऐड कर रहे हो तो A स्क्वायर ही आ रहा है। तो आपको क्या लगता है ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है। 0 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो 0 ही आता है, तो ये वैल्यू जो है 0 हो सकती है। 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिल गया, क्या मिला है, इक्वल टू 0 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, इक्वल टू 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे देखिए तो सिंपल सा हो गया। अब एक बार यहाँ पे देखिए, ये वाला जो सबसे पांचवा वाला जो है ये बाइनरी ऑपरेशन है। आपको यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है E सच दैट A आ जाए वापस से। तो A की वैल्यू है, देखिए ये क्या आ जाएगा बाइनरी ऑपरेशन के हिसाब से, A मल्टीप्लाई बाय E, A मल्टीप्लाई बाय E अपॉन 4 जो है A आना चाहिए, यानी A क्या हो जाएगा 4A अपॉन A। यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट आपको क्या मिला, यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट आपको मिला E इक्वल्स टू 4, क्या मिला है यहाँ पे E इक्वल्स टू 4 मिला है। तो ये चीज़ को चेक करके देख लो, यहाँ पे आप कोई सा भी नंबर ले लो भाई, कोई सा भी नंबर ले लो, ठीक है, K ले लो, K स्टार E,
ठीक है, यानी ये हो जाएगा के स्टार 4। आप इन दोनों का ये ऑपरेशन लगाते हो इस पर, तो ये के स्टार 4 अपॉन 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट आपको मिला 4। ठीक है, तो याद रखना ज़रूरी नहीं है कि आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिले 0 मिले, ज़रूरी नहीं होता, ऐसे नंबर में मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज पूरी कर लेना बच्चों कॉपी में। ठीक है, ये वाला सवाल खुद करके देखिएगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता तो बताना मेरे को। ठीक है, आपकी क्लास ख़त्म होती है। जिन बच्चों की अटेंडेंस नहीं हुई है वो मेरे को अटेंडेंस दे सकते हैं अभी। किन बच्चों की अटेंडेंस नहीं हुई